आजा। ये सही है। फल में डालने के लिए खरबूजा ऐसे काटते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपको 27वीं रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको पता है ये दिन कितना ही ख़ास होता है। ख़त्मुल कुरान के हवाले से इस दिन तो कुरान मजीद भी नाजिल हुआ था। तो खैर जी, आज के दिन की करते हैं तैयारी शुरू के आज के दिन का करते हैं ख़ास एहतमाम। सबसे पहले जी अपने कपड़े अच्छी तरीके से रेडी कर लेंगे, क्योंकि आज इबादत की रात है। ताक रातों में से एक रात है, ऊपर से लैलतुल कदर की रात है। 21, 23, 25 और 27 और 29 वाले दिन तो सब लोग ईद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसकी भी तैयारी करते हैं। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे कपड़े बदल लिए, अपनी नमाज वाली चादर भी ले ली। मैंने कहा आज मैं ये वाली चादर लेके अपनी नमाज वगैरह पढ़ती हूँ। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जैसे ही QTV ऑन किए तो माशाल्लाह इतनी प्यारी नात ख़वानी हो रही थी। और आपको पता ही वाले जो नात ख़वान कितने फेमस और इतनी इनकी अच्छी अच्छी नातें हैं और मशहूर तरीन नातें हैं इनकी, और मेरी भी बहुत फेवरेट है। तो मैंने तकरीबन 1 घंटा साथ तस्बीह की, दुरूद शरीफ के साथ इनकी नातें सुनी। बहुत ही मज़ा आ गया आज की रात। खैर से जी, इस दौरान फिर हमने नमाज मज़ीद पढ़ी। उसके बाद जी सहरी भी की। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के छत पे आ गई, वॉक वगैरह किया। आज बर्तनों का किया, कैंसर की। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मज़ीद जो दूसरे काम थे, मैंने परिंदों को भी पानी डाला। बर्तन खाली पड़ा था। अब गर्मियाँ आ गई हैं, छत पे ज़रूर पानी का बर्तन रखा करें, या दाने का। या फिर अक्सर ही घर में ऐसा होता है कि रोटी बच जाती होती है जो कि वेस्ट जाती है, उसको ज़रूर छत के किसी कोने में ना पानी और रोटी इकट्ठी डाल के रख देकर परिंदा पानी भी पी लेता है, चाहे तो रोटी भी थोड़ी बहुत खा लेता है। इस तरह आपकी नेकी में थोड़ा बहुत इजाफा भी हो जाता है, जो आपने की भी नहीं है फिर भी आपको फ़ायदा मिल रहा होता है कि आपने बर्तन तो रख दिया, स्वाब मिलता रहेगा। हो गया ना, रेस्ट में रह के आपको स्वाब भी साथ साथ मिल जाता है। चलिए जी, मैंने यहाँ पे अपने एलोवेरा को भी पानी दिया। अच्छा, ये जो एलोवेरा है ना, ये बहुत पुराना, 5 साल पुराना है। इसकी मैंने रिपोर्ट की वीडियो ऑलरेडी डाली है, ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर वॉच करें, आपको अच्छा लगेगा। ये ले जी, अब यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। लाइक सो के उठने के बाद का वक्त है, और यहाँ पे अब इफ्तारी का भी इख्तिमाम होना है, आज के खाने का भी इख्तिमाम होना है। इसी दौरान ये था कि आज का हमारा मेन्यू इस किस्म का था कि जिसमें लेडीज़ का कोई काम नहीं, और मेन्यू भी बहुत मज़े का था। तो उससे मैंने फ़ायदा उठा के ये ख्याल किया कि क्यों ना सर्दियों के कपड़े रख दिए जाए और गर्मियों का निकाल दिए जाए, सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरी सिस्टर के। क्योंकि बाकी सबके निकल आ चुके हुए थे, लेकिन मेरी सिस्टर के नहीं निकले थे। तो बस मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि तुम अलमारी से निकालना शुरू करो, मैं यहाँ टैचीज़ में से निकालना स्टार्ट करती। अभी मैंने टैचीज़ से निकाले ही थे कि किचन की थोड़ी बहुत आवाज़ आना शुरू हो गई, भाई इधर आ जाओ, इधर बड़े काम है, इधर बड़ी ज़रूरत है। साथ साथ डांट भी पड़ रही थी। अच्छा जी, आज का जो मेन्यू था बहुत ही मज़े का। आज के मेन्यू में सिर्फ और सिर्फ खाना था। खाने में जो थे वो थे नान चने थे, और साथ था दूध बोतल का प्लान था, और साथ चाट थी। बस ये बेसिक सा मेन्यू था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे चने रख दिए। अच्छा, मैं आपको कह रही थी ना कि लेडीज़ का कोई काम नहीं, तो लेडीज़ का इस लिहाज से कि मेरे कज़न को बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नेचर वाले नान चने बनाने आते। नान चने बनाने आते हैं, मुल्क चने। नान तो तंदूर वाला ही बनाता है। तो बस हमने उनको ऑर्डर दे दिए थे कि आज आपने स्पेशल बनाने। वो बब्बी के बिज़ी थे, लेकिन फिर भी हमने तल्ले मिलते करके मैं कहा नहीं आज बना दे, फिर नहीं हम आपको कहेंगे। तो फिर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो बस आज हम खाएंगे नान चने इफ्तारी में मज़ेदार से, और साथ साथ बनेगी चाट यहाँ पे लेडीज़ बकाया बना रही है। मेरी सिस्टर कपड़ों में बिज़ी थी, कभी किचन में बिज़ी थी, कभी कहीं तो कभी कहीं। चाट भी बड़ी मज़े की बन रही थी, थोड़ा मीठे के तौर पे हमने चाट रख दी थी। अच्छा, और ये चीज़ जो थी ना, आज के दिन 1 डिश टाइप होती है। चाट में डालने के लिए खरबूजा ऐसे काटते हैं और भी बाद में निकालते हैं। और जो मोटा छिलका काटे वो मोटा नहीं कटिया, पैर तेरी माँ ने कैडा बरीक ला ते गोंगलू भी छीलनी है। वो फिर मुझे सगा देख, मेरी अम्मी ने पूरा सांप बना के दिखाया है। ये देखो।
मूवी में दिखाओ। दिखाया मूवी में दिखाओ। पूरा सांप उतारा। हाँ, अब ये ऐसे ताते हैं, ऐसे। आज के दिन वन डिश टाइप इस तरीके से होती है कि हम सब मिल के जिसका जितना हो सकता है वो हिस्सा डालता है अपनी इफ्तारी में, तो इहतमाम करने में। लाइक आज के दिन कुरान पाक का ख़ास ख़त्म भी पढ़ा जाता है, दुआए खैर की जाती है। तो इसलिए आज से ये होता है कि जैसे कि हमने नान चनों का इहतमाम किया, इसी तरह मेरी कज़न कहती कि मैं दूध बोतल का इंतज़ाम करूँगी, मेरी फूफो कहती मैं चाट का इंतज़ाम करूँगी। तो इस तरीके से वन डिश पार्टी भी कह ले, ख़त्मुल कुरान का ख़त्म भी कह ले, तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से होता है कि सबका बराबर हिस्सा भी पड़ जाता है, किसी पे एक तरह का बर्डन भी नहीं आता, ये चीज़ होता है। और साथ साथ मैं सारी सफाई भी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टर ने सारे कपड़े निकाल दिए हुए थे। बाजी तू ट्राउजर ते बदल ला यार, तू वो जी भी कपड़े आज भी जानी है। रख भी पड़ा हुआ है। आ रख दो, सी में रख दो ने है। आ जा सच्ची गल है कि भैन भैन पिटियां भी की गल है ऐसा। बाजी ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੈਗ ਨਹੀਂ ਆ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਲੈਗ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਜਨਾਰਾ। ਆਹ ਰੱਖ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਨੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗੀ ਬੋਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਇੱਥੇ ਐਸਾ। ਹਾਂ ਹੈ ਜਨਾਰਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਲੋ, ਇਹ ਵੀ बीच में रखो। ਉਹ मैंने सांस नहीं अपना दे दी, जैसे मेरा बचपन में जाती है। आजा ये सही है। आप बताएं, आप आज का दिन किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? आपके घर क्या इह्तमाम होता है? इफ्तारी तो होती ही होती है ज़्यादातर क्या होता है हमारे घर? ज़्यादातर इस चीज़ का ये फोकस होता है कि इफ्तारी के तरद्दन पे बिल्कुल ना पड़ा जाए, जो किया जाए डायरेक्ट खाना ही किया जाए, पेट भर के खाना खाया जाए और अल्लाह ताला की राह में चीज़ अच्छी से अच्छी पेश की जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़े से कामों से फ्री थी, मैं अपनी स्नो के साथ खेल रही थी। आप कह रही होगी ये क्या कर रही है, इसे गुस्सा आएगा, काटेगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, काटती होती थी, लेकिन बहुत पहले जब बहुत छोटी सी 3 से 4 मंथ की। अब तो माशाल्लाह इतनी मनूस है, इसका नाम स्नो है। ये कि मैंने इसे जो भी इसके साथ जो कुछ किया ना, इसे मुझे बिल्कुल भी नहीं काटा, ना मुझे काटती है। और ये कि उधर मैं जाके अगर इसे मैं दोबारा प्यार करती, आपको मैं कभी दिखाऊंगी, इसे मेरे साथ फिर से खेलना शुरू हो जाना था। माशाल्लाह ये ब्रीडर पेयर हो चुका है इस साल। इनके बहुत से चांसेस थे कि ये ब्रीड करे, लेकिन हमने इनको ऐसा कोई चांस नहीं दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि इनसे ब्रीड लेंगे। एक इसके जो खसम का नाम है ना, खसम जिसे बंदा कहते हैं उसका नाम है फीफी और इसका नाम है स्नो। इस तरह इनका नाम हुआ फीफी एंड स्नो। पुप्पो इनको बड़े प्यार से कहते हैं स्नो, फातिमा कहती है स्नो को, और उनके साथ भी बहुत प्यार है। मुझे नहीं लगता था कि मेरे अलावा किसी से मनूस होगी, लेकिन सिर्फ पुप्पो से हुई है, उसके अलावा किसी से मनूस नहीं हो। सबको काटती, बहुत बुरा काटती, यहाँ तक कि एक छोटी सी बाइट भी पकड़ती ना, अच्छा खासा खून निकलना शुरू हो जाता है। और ये देखिए बात कहाँ की कहाँ चलेगी। यहाँ पे मज़ीद कपड़े समेटे जा रहे हैं। यहाँ पे अब जो काम था ना, ये था कि सर्दियों की जो पैंट्स वगैरह हैं, टाइट्स हैं, हमको रखना है, गर्मियों की निकालना है। तो बस जी यही कुछ काम चल रहा था। गर्मियों का रखो, सर्दियों का निकालो, सर्दियों का रखो, गर्मियों का निकालो। अब फ़िलहाल गर्मियों की बारी है। तो यहाँ पे जी गर्मियों की जो टाइट्स वगैरह रख दी। और आपको पता है ये भी तो मेरी सिस्टर तय कर रही थी, नहीं तो अक्सर ही हमेशा ही मैं ही तय करती हूँ, वो नहीं करती। लेकिन आज उसे पता नहीं क्या सोची, कहती मैं करती थी, आप दूसरा कोई काम देख लो। तो मैंने कहा चलो तुम करो, मैं दूसरा कोई काम देखती हूँ। फिर मैं बाहर चलेगी कूलर भरने के लिए, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था। मैंने कहा चले जी पानी भरती हूँ कूलर में। ऊपर से मैंने किया था ठंडे पानी की बोतल ना फ्रीज़र में लगाई थी, वेदर चेंज और इफ्तारी के बाद ना बहुत सी तलखी सी लगती है। तो ये फुल चिल पानी था, कूलर में ना 2 बोतलें डाल दी थी और फुल कूलर जो ताज़ा पानी के था। तो इस तरीके से हो गया, जो पानी था ना वो नॉर्मल टेम्परेचर पे चला गया था। वो नहीं था कि ठंडा था, वो भी नहीं था कि गर्म था। तो इस तरीके से जो भी इफ्तारी के बाद पानी पीता ना, उसके लिए सुकून वाला था, ये नहीं कि क्या गर्म पानी पी रहे हैं इस तरीके से। खैर जी इफ्तारी का वक्त करीब हो गया और दस्तरखान भी लग चुका हुआ है। गद्दे वगैरह लगा देंगे और यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं हमारी जो है दस्तरखान की, वो एक एक करके साथ साथ लगाते जाएंगे। अब तो खैर से ईद की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। बस ना
27वां रमज़ान गुजरने की देर होती है, बस फिर रोज़ों की हो जाती है छुट्टी। अगर रोज़ों की थोड़ी बहुत छूट हो ना कि आप 28वां रोज़ा छोड़ सकते हैं, वो लोग छोड़ दे, फिर नहीं है कि बस ईद की तैयारी हो। और ये रहा माशाल्लाह जी, ये है चनों की तरी और ये है चने तरी, यानी कि चनों के जो ऊपर ऑयल होता है ना, बड़े मज़ेदार। आपको पता है लाहौरियों का फेवरेट फूड में से एक जो फूड है वो है नान चने। हमारा भी घर का बहुत फेवरेट है, लेकिन जब से हमने घर के खाना स्टार्ट किया ना, लाइक कज़न जो बनाता है, हम हर घर में ऐसा कोई बंदा होता है उसके हाथ की सिग्नेचर रेसिपी होती है, तो ये उसके हाथ की सिग्नेचर रेसिपी है। तो जब से वो बनाता है ना, हमने बाज़ार से, आप कह लो ना 5 से 6 साल हो गए, हमने बाज़ार से चने नहीं मंगवाए। अगर हम 6 महीनों बाद भी चने खाते हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ घर के चने खाते हैं। ये हमारा हिसाब किताब हो चुका है। और यहाँ पे जी खैर से इफ्तारी का इस्तेमाल मुकम्मल हो गया, दस्तरखान भी लग गया और अब रोज़ा तकरीबन खुलने वाला है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, आज की मसरूफ़ियत, जिसमें मैंने इफ्तारी का अहतमाम भी किया, घर के काम भी किए, घर की सफाइयाँ भी की, गर्मियों के भी कपड़े निकाले और भी ऊपर नीचे के बहुत से काम किए जो कि डेली बेस में भी चलते रहते। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। खैर से ईद भी आने वाली है और ईद की आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ आ रहे हैं कि हमने जो मेन्यू प्रिपेयर किया है किस तरीके से किया है और किस तरीके से बजट फ्रेंडली होकर किया है। तो तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।